जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंड को कुचल देता है, उसी तरह मैं उसकी चतुरंगनी सेना का नाश कर दूंगा। तभी ये मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा। मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। भैया भैया भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अपने साथ सेना भी लाया। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया है। अच्छा हुआ वो खुद चलकर आ गया। आज मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया है। मुझे वन में भील और कौल मित्रों ने आकर कहा, अयोध्या का राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहा है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो मुझे सच सेना दिखाई दी। अपनी सूर्य पताकाएं लहरा रही थी, साथ में घोड़े और हाथी भी थे। इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण? किस पर? आप पर। और किस पर? राज्य पाकर उससे राज का मत संभाला नहीं किया। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, इस राज पर तो असली अधिकार श्री राम का है और श्री राम प्रजा को प्यारे भी हैं। एक न एक दिन ये प्रजा तुझसे राज छीनकर श्री राम को दे देगी। बस उसने सोचा होगा इस समय दोनों भाई वन में निस्सहाय अवस्था में अकेले हैं, दोनों को समाप्त कर अपना राज निष्कंटक कर लूं। उसे नहीं पता था कि अभी तक लक्ष्मण जीवित है। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी मां की बुद्धि इतनी कुटिल हो तो उसके पुत्र की बुद्धि कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो अपने साथ हाथी, घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। भैया, भरत आपकी दृष्टि में एक साधु पुरुष हो सकता है, लेकिन राजमत पाने के बाद राज का मत किसी से सहा नहीं जाता। अरे मानव तो क्या, इंद्र जैसे देवता भी राजमत के नशे में चूर होकर उचित और अनुचित भूल जाते हैं। आज राज शक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। वो आपको निस्सहाय और बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की शपथ खाता हूं, यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और मैं सच्चा रघुवंशी हूं तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंड को कुचल देता है, उसी तरह मैं उसकी चतुरंगनी सेना का नाश कर दूंगा। तभी ये मेरा धनुष धारण करना सार्थक होगा। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए आ जाएं, तो मुझे राम की दुहाई है, मैं भरत को जीता नहीं छोड़ूंगा। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है, लाभ कम होता है। लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं,
वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कह रहे हैं? कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। आपका एक संकेत होता तो प्रजा महाराज को आपका राज अभिषेक करने में विवश कर देती, और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। और यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं लक्ष्मण, मेरे एक संकेत मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया नहीं, मुझे राज की अभिलाषा नहीं। परंतु यदि भरत के मन में पाप हुआ तो, यदि उसने प्रहार किया तो उसी को प्रहार करने दो। वो हमारा राजा है। हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठा।